मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं वो प्लेन भी पहन लूं, ओहो मैं बहुत अच्छी लगूंगी फिर। हाँ, बस आपने उसकी प्राइस नहीं देखी ना कि क्या होगी। देखी नहीं है, वेयर की है भाई, पहनती हूँ कभी कभार। मतलब लिटरली जो रॉ सिल्क हमें मिलती थी 1300 पर यार्ड पे, नाउ इट इज 3300 पर यार्ड। मतलब 3 टाइम्स ज्यादा हो गई है। 33 तो आप कपड़े वाली हैं, आपको मिल जाती है, कुछ लोगों को 36 भी मिलता है। एग्जैक्टली मिलता होगा 36, लेकिन इतना 3 टाइम्स उसकी प्राइस चेंज हो गई है। और फिर जब आप समझाने जाओ तो लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारी कॉस्ट इसलिए ज्यादा होती है तो उसका जो कपड़ा ही आएगा एक्चुअली वो आएगा 18-19 हजार। आप देखना एक बेसिक खाली सूट का 6 गज कपड़ा आपका आ गया 21,000 का। उसके बाद आपकी एम्ब्रॉयडरी आती है, आपकी स्टिचिंग आती है, ये सारी चीजें बीच में आती हैं, प्रॉफिट मार्जिन आते हैं। एग्जैक्टली। बट ये है कि रॉ सिल्क इज बिकम रियली एक्सपेंसिव। बट द बेस्ट पार्ट इज कि आजकल हमारा जो फैब्रिक है वो लोकली बहुत अच्छा मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया है। तो अगर आपको आदत हो रॉ सिल्क पहनने की, या आपको एक वो होता है ना कि भाई मुझे तो पहनना ही यही है, उनके लिए कि अब उनके बजट में नहीं है, तो उनके लिए क्या सब्स्टिट्यूट है? शीशा सिल्क एक नया फैब्रिक आया है। इट्स एन अमेजिंग फैब्रिक। मैं एक सैंपल भी साथ लाई हूँ। अच्छा, ये शीशा सिल्क है? ये शीशा सिल्क है। ठीक है। इसकी जो फिनिश है, जो फॉल है, इसका जो कलर है, इट्स द सेम एज प्योर रॉ सिल्क। ओके। आई मीन अगर आप टच ना करो तो यू कांट इवन डिफरेंशिएट के। डिफरेंस इन प्राइस? दिस इज 800 पर यार्ड। हाँ, तो ऑलमोस्ट 1/3 होगी प्राइस। ओह, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। हाँ, तो ये है कि लुक में, फिनिश में, कलर्स में इट्स द सेम एज प्योर रॉ सिल्क। ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, लोकली मैन्युफैक्चर हो रहा है तो इसलिए रीजनेबल है। जो प्योर रॉ सिल्क है वो हम चाइना से मंगवाते हैं, तो ऑब्वियसली वो सारी कॉस्ट हम इंपोर्ट की मिला के। जो पाकिस्तानी रॉ सिल्क है वो इतना मजे का नहीं लगता, वो तो आप यूज भी नहीं कर सकते। वो तो शमीजों वगैरह में आप बना ले, या वो तो आप पैंट्स के लिए यूज नहीं कर सकते। वो बहुत छिद जाता है, उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है। तो पाकिस्तानी रॉ क्योंकि बेचारे लोग समझते थे अच्छा जी उसका सब्स्टिट्यूट अगर पाकिस्तानी रॉ सिल्क है, नहीं, बहुत बर्बाद लगता है। आपकी स्टिचिंग्स आया, आपकी एम्ब्रॉयडरीज आया, सारी आपके एफर्ट्स आए, और वो लुक ही नहीं आती। वो लुक ही नहीं आती। तो मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स को प्योर वो पाकिस्तानी रॉ सिल्क सजेस्ट नहीं करती। मैं कॉटन सिल्क भी फॉर दैट मैटर कभी सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि वो बहुत लो क्वालिटी फैब्रिक है। बट ये जो फैब्रिक है इट्स प्योर फैब्रिक, लाइफ टाइमलेस आउटफिट बनता है। आप सालों साल पहन सकते हैं, कोई इसकी वेयर एंड टेयर नहीं होती। तो आई पर्सनली बिलीव कि ये शीशा और अब बहुत सारे डिजाइनर्स प्योर रॉ सिल्क छोड़ के ये बना रहे हैं, शीशा सिल्क पे आ गए, क्योंकि जाहिर है लोग कहते थे कि हम इतना महंगा जोड़ा क्यों खरीदें, ये कोई शादी का जोड़ा तो नहीं है, आम जोड़ा है। तो डिजाइनर्स यही रोना रोते थे कि डिजाइनर्स ये फैब्रिक यूज कर रहे हैं। और फॉल बहुत अमेजिंग है। आप रॉ सिल्क इसीलिए लेते थे कि उसकी फॉल अच्छी होती है। एग्जैक्टली। तो इफ यू आर गेटिंग द सेम फॉल, सेम फिनिश इन लेसर प्राइस, तो फिर आप ये क्यों ना चूज करें? बिल्कुल। सारे डिजाइनर्स दे आर गोइंग फॉर शीशा सिल्क। बहुत अमेजिंग फैब्रिक है। सही। दुपट्टा भी थोड़ा सा गाइडलाइन दे सकती है कि दुपट्टा सस्ता ऑल्टरनेटिव क्या? एक तो प्योर ऑर्गेन्जा, प्योर शिफॉन, उनकी फॉल्स दुपट्टे की बहुत, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो है, हमारे कल्चर में दुपट्टा बहुत मैटर करता है। देखिए बात यही हो जाती है ना कि इफ यू गो फॉर प्योर फैब्रिक, जिस प्योर मीडियम सिल्क का दुपट्टा, तो वो 5,000 का आपका आता है। जस्ट प्लेन दुपट्टा, कोई फिनिशिंग नहीं, कुछ भी नहीं। बट उसका ऑल्टरनेट ये है कि पाकिस्तान में लोकली बनना शुरू हो गया है। तो जो पाकिस्तानी मेड सिल्क दुपट्टे होते हैं, दैट्स 1500 फॉर दुपट्टा। एग्जैक्टली। तो आप देखो ना इतना बड़ा मेजर और पता भी नहीं चलता अनलेस कि आपको बहुत ज्यादा पता हो। बट आपने दुपट्टा कितना ही लेना होता है, गले में लेना होता है, साइड पे लेना होता है। तो आई थिंक वो जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड सिल्क है ना, वो दुपट्टों के लिए बेस्ट होती है।